श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो बलिदान दिवस 23 जून को हुआ था और 50 साल इस देश में आपातकाल के काला दिवस उसके ऊपर आज यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस देश की एकता अखंडता के लिए उन्होंने बलिदान दिया। और जब प्रथम नेहरू जी के मंत्रिमंडल में भारी उद्योग मंत्री थे, तो उन्होंने विचारों से जब देश की एकता और अखंडता से समझौता नहीं किया, जो नेहरू जी जिन्होंने धारा 370 कश्मीर में लागू करी, 2 संविधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, इसके आधार पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और बगैर इजाज़त कश्मीर में गए। उन्होंने इसका विरोध किया और उनकी बलि चढ़ गई, यानी उनका बलिदान 23 जून को हुआ। और उसी के अनुरूप आज यहाँ धौलपुर जिले की आज ये कार्यक्रम रखा गया है। दूसरा, 50 साल आपातकाल की काला दिवस आज मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे संविधान का गला घोट दिया गया, हमारी चाहे प्रेस हो सबको सेंसरशिप लगा दिया गया, न्यायपालिका में हस्तक्षेप किया गया और उन्होंने इतने यात्राएं दी जिसमें लाखों भारतीयों को बेवजह जेलों में ठूस दिया गया। उनको इतनी बुरी यात्राएं दी गई, परंतु उन्होंने कभी भी इस राष्ट्र के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी। और उसी की वजह जयललिता जी के नेतृत्व में 1977 में फिर चुनाव हुए और उसमें इंदिरा गांधी, संजय गांधी और हारे। और फिर यहाँ प्रजातंत्र जो संविधान को बचाने के जो काम हुआ, आज उसी के अंतर्गत बलिदान दिवस और काला दिवस के रूप में आज यहाँ हमारी भारतीय जनता पार्टी जिले का ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2014 से लेकर अब तक जो काम किए हैं, गरीब को गणेश मानकर उन्होंने, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे जन धन खाते के तहत करोड़ों माताओं बहनों के जीरो बैलेंस में खाता खोलने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन में हर घर जल पहुँचाने की बात हो, उन्होंने 11 वर्ष में जो काम किया उसकी बदौलत 27 करोड़ से ज़्यादा जनता गरीबी की रेखा से बाहर निकली है। आज 81 करोड़ से ज़्यादा जनता को कोरोना काल से लेकर अब तक फ्री अनाज दिया जा रहा है। पूरे दुनिया में इससे बड़ी कोई योजना नहीं है। और आज जो 2014 के पहले भारत आर्थिक रूप से 11वें पायदान पे था, आज वो 4थे पायदान पे आ गया और इस देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी लगा हुआ है और हमारी जो सरकार है, चाहे केंद्र की है चाहे राज्य की सरकार है, केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे प्रदेश में भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो काम हो रहा है, चाहे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस देश में 4 जाति हैं, गरीब, किसान, महिला और युवा, उन चारों जातियों का सर्वांगीण विकास हो और उससे पूरा देश आ जाता है, वो काम किया जा रहा है। आज इसी के अंतर्गत यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी जी, आप देखिए, जब आपातकाल लगा था तो सारे सबके अधिकार छीन लिए गए। मैं कह रहा हूँ कि बेवजह जेलों में ठूस दिए गए, इतने उनको यात्राएं दी गई कि उनको स्वमूत्र पीने पर उनको मजबूर किया गया, पिलाया गया, उनको बहुत बड़ी यात्राएं दी गई, उनको भूखे रखे गए। इतना ही नहीं, यहाँ पूरे देश भर में नसबंदी, जो नौजवान युवा थे उनकी भी नसबंदी कर दी गई थी और उस टाइम नारा भी लगा था, 3 नसबंदी के 3 दलाल, इंदिरा, संजय, बंशीलाल। कई तरह की यात्राएं दी गई और सारे अपने सत्ता को बचाने के लिए हमारे संविधान को उन्होंने चूर चूर कर दिया। हमारे जितने भी जो मीडिया था उनके ऊपर भी उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया गया और बेवजह यातनाएं देकर हमारे संविधान को पूरा बदल दिया गया। जो लोकसभा का कार्यकाल जो 5 साल का देश की आज़ादी था उसको 6 वर्ष 1 साल बढ़ा दिया गया था।